गुड मॉर्निंग आलिया। अब आप ठीक हो? सही हो अब आप? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम व्लॉगिंग कर रहे हैं कैमरा से, जो हम न्यू लेकर आए हैं। पता नहीं इसमें कैसी आ रही है, कैसी क्लैरिटी नहीं। वैसे तो यार कैमरा है तो ऑब्वियस है तो बहुत अच्छी आएगी। पापा के पैसे खर्च करा दी मम्मी ने। पापा के पैसे खर्च करा दी। देख रहे हो कितनी चिंता हो रही है इसको पापा के पैसों की। मैं स्टडी टेबल कराएगी ना। हाँ, ये लाना पड़ेगा। तो अभी इसमें ना काफ़ी सारी सेटिंग्स करनी बाकी है, तो आई विल सी कि कैसे करना है। इसका ट्यूटोरियल मुझे देखना पड़ेगा। और आलिया जस्ट अभी सो के उठी है। इसके हो रहा है पैरों में दर्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको वीकनेस आ गई थी। जो अभी ये बेचारी इतना टॉर्चर हुई इतने दिनों से, बहुत वीकनेस आ चुकी है इसकी बॉडी में। इसके ना रोज़ जब से ये हॉस्पिटल से आई है, एक मिनट, जब से ये हॉस्पिटल से आई तब से इसके रोज़ पैरों में दर्द होता है रेगुलर। और अभी देखो इसने क्या कांड करा है सोना ने, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रुको, चलो अब चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसने क्या करा है, सारी मसालादानी पलट चुकी है। और ये देखो अभी आंटी गई है सारी साफ़ सफाई करके। एंड यू कैन सी, ये देखिए सारे फर्श पर जीरा गिर चुका है। ये मिर्च मसाले सारी स्लैब पे पलट चुके हैं। और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सारी मसालादानी खाली हो चुकी है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी ये हैं तो इसी में से ही थोड़ा बहुत इसमें डाल दें, क्योंकि स्लैब तो क्लीन ही थी, ये सारा सूखा ही था, गीला तो है नहीं है। तो ये ही उठा के इसमें डालते हैं। बड़े आराम से डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सारा बिखर जाएगा। और ये इसमें लाल मिर्ची भी है तो छींके लगने का बहुत डर रहेगा। जैसे कि पता है आप सबको, छोले बना रही मैं सफ़ेद वाले। इसमें मैंने सीटी जब लगवाई थी तो इसी में ये बड़ी वाली इलायची डाल दी थी, इससे बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। और अब इसमें मैं डालूँगी चाय पत्ती का थोड़ा सा पानी। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे ये देखिए अभी येलो येलो लग रहा है आप लोगों को, ये डालने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और थोड़ा सा ना एक क्रिस्प अरोमा आ जाता है सब्ज़ी में, जिससे कि ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका मसाला जो है तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चावल मैंने यहाँ बॉईल करके रख दिए हैं। तो हम लोगों का लंच कुछ इस तरीके से बन चुका है। छाछ, लस्सी, दही सब कुछ फ्रिज में है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। देखिए इसका मसाला देखो कितना अच्छा बन के रेडी हो, एकदम रेड। ऐसी ग्रेवी मुझे बहुत पसंद लगती है। तो मैं आप लोगों को इसमें डाल के दिखाती किस तरीके का इसका हो जाएगा। इसको डालने से ना एक तो क्रिस्प टेस्ट आ जाता है और सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए अब देखो इसका, अब इसको लगा देंगे हम सीटी तड़का डाल के। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरी जब बन जाए।
यार एक ये चील का बड़ा सीन है। मैं इसके पास आ रही आ गई है, आ जा। अंडे इसको पर से पकड़ के ही पकड़ दूंगा। फर से पकड़ लोगी, वो मुझे पकड़ने को हो रही थी। देख रहे हो यार, कपड़े नहीं सुखाने दिए इसने मेरे को। हाँ ये घूम रही है ना ऐसे गोल गोल, ये फिर घूम के आती है वापस। घूम गई, हाँ वो यहीं आ रही है ऐसे मुझे नहीं लगता चील राउंड राउंड घूम के ना, ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूम के वो आई यहीं रही है। स्पैरो इतने फूल उग रहे हैं। स्पैरो खुद भाग रही है चील से डर डर के। ये कबूतर और स्पैरो भागती है। हाँ डर रहे हैं कबूतर स्पैरो। अभी मैं पानी ला रही हूँ, रुक जाओ, इसमें पानी देंगे अभी हम। बेचारी इधर बैठी। अभी ला रही हूँ पानी। देखिए चील का पता नहीं क्या सिस्टम शुरू हो गया, ये चील का कुछ अजीब सा ही सिस्टम शुरू हो गया। हम जैसे ही छत पे आते ही हमें मारने के लिए दौड़ती है। किसी ने पाली होगी, उसने उड़ा दी होगी। पता नहीं, वो देखो वो घूम रही है। जैसे ही छत पे आते हैं बस ऐसी आई थी सिर पे हमारे मारने के लिए। ये देखो जब हम होली ये घूम रही है ना, ये बार बार यहीं आती है ये, और फिर सिर पे झपट्टे मारती है ये। ऐसे पूरा अपना पंजा खोल लेती है और यहीं आ रही है, पूरा पंजा खोल के हमारे सिर पे मारती है। बाल उखाड़ती है। हाँ बाली तो उखाड़ती है। सबसे पहले हमला किस पे किया था? हस्बैंड पे, पापा पे किया था। वो आ गई, कहाँ है? ये देखो वो बहुत ऊपर है अभी। अभी बिल्कुल ये जो दिख रहा है ये हाँ। इस पर थी, ये पूरी इतना बची हूँ बस मैं, इतना। अरे ये किसी ने अगर मैं उसको पाली इससे होगी। डराती नहीं ना, उसने मार देना था आज मेरे सिर पे पंजा। मम्मी गंजी हो जाती। और क्या गंजी हो जाती मैं तो। बाकी उल्टी। ओए, ये क्या कर दिया? मम्मी का निकनेम वो राजू देखो है। यार यही घूम रही है ये तो अभी भी। वो तो अभी क्या ऊपर है, करें? अभी ऊपर है फिर नीचे हो जाती है। हाँ पहले तो ये ऊपर नीचे से नीचे आने में डरती थी, अब नहीं डरती। जब से आलिया बीमार हुई है ना, तो घर की अच्छे से साफ सफाई हुई है, क्योंकि 4-5 दिन तो झाड़ू ही नहीं लगा था घर में। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके की हम लोगों की इमरजेंसी सिचुएशन हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो जब से ये बीमार हुई है हमारा अच्छे से कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो ये धोए थे मैंने आज नहीं कल परसों धो के रखे हुए थे ये मैंने सोफ़ा कवर, तो वही आज मैंने कहा चलो आज लगा देते हैं। तो ये था, 1 मिनट, क्योंकि मैं कैमरा से बना रही हूँ ना तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अभी न्यू बिगनर हूँ, तो मुझे अभी थोड़े से इसके फंक्शन सीखने में लग सकता है थोड़ा सा टाइम। बार बार ना मोबाइल जो है इधर उधर मोबाइल कह रही हूँ, कैमरा जो इधर उधर डोल भी रहा है, थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है यार, है ना। कुछ भी नए हम करते हैं उसको सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इतने दिनों से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आराम से बैठ के 2-4 बातचीत भी कर लूँ। तो मैंने कहा चलो आज करते हैं बातचीत। तो अभी ये देखो स्वेटिंग भी होने लग गई। तो सारे सोफ़े कवर धो रखे थे, अच्छे से ड्राई हो चुके थे, तो अब मैंने लगा दिए हैं। और अभी मैं घर अच्छे से समेटा नहीं गया है, तब से हम लोगों का घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज में मैं सारा घर समेट दूँगी। और अपना सेटअप भी मुझे अब करना पड़ेगा, कंप्यूटर का देखना पड़ेगा कैसे क्या है, कहाँ पे लगाऊँ मैं। एडिटिंग वगैरह हर एक चीज़ अब कंप्यूटर में होगी, क्योंकि मैंने अब कैमरा ले लिया है। कैमरे से व्लॉग होते तो सब चीज़ उसी में ही होगी। तो अभी मैं ना सारा अनपैक कर रही थी। कुछ हॉस्पिटल के बैग्स ऐसे थे जो कि अनपैक ही थे। उसमें से एक बैग था ये वाला जो आलिया की रिपोर्ट्स वाला है। आप लोग देख सकते हो कितनी इसकी फाइल्स हैं, ये देखो कितनी फाइल्स हैं एक छोटे से बच्चे की। इसके अंदर भी इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे। ठीक है, हर एक चीज़ बार बार करवाई और
आलिया के टेस्ट कुछ ऐसे हुए कि जो कि रिपीट बार बार डॉक्टर ने कराए थे। तो ना मैं ये रख रही थी, तो अचानक जिन चीज़ों को मैं भूलने की कोशिश कर रही थी उस टाइम, जो जिन लोगों का हमारे आगे मतलब चेहरा एकदम साफ़ हुआ पानी की तरह, मैंने एक ये वीडियो का टाइटल भी डाला था कि जो हमारे साथ हुआ उसमें ना काफ़ी लोगों का चेहरा बिल्कुल खुल के सामने आया, बिल्कुल पानी की तरह साफ़ हो गया कि लोगों की असलियत सामने आ गई कि है क्या, कोई भी कुछ नहीं होता। ये जो बुरा समय आता है ना, कहते हैं ना बुरा समय हमेशा जो है भगवान जी दिखाते हैं कुछ सीख देने के लिए, जो कि बिल्कुल सच है, सीख ही देने के लिए भगवान दिखाते हैं। तो ना मैं ये रख रही थी, तो एकदम जिन चीज़ों में भूलने की कोशिश करी थी, दिमाग सारा वहीं का वहीं चला गया कि एक बच्चे, क्या बोलूँ यार, मैं खुल के चीज़ें ना बोलना नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, बस मन नहीं करता मेरा कि मैं खुल के सब चीज़ें बोलूं, और कभी ऐसा होता है कि मैं बोलूं भी, बट पता है क्या है, यहाँ पर ना बात है बच्चे की। जो इंसान मतलब जो लोग बच्चे के नहीं हुए, जिन लोगों को बच्चों का भी, एक छोटे बच्चे का भी वो नहीं है कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी या कुछ है, उन लोगों को हम लोगों से क्या वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से तो भैया यहाँ तक हाथ जोड़ लिए, यहाँ तक बिल्कुल मैंने तो जोड़ ही रखे हैं काफ़ी टाइम पहले से ही। बट एक होता है ना कि हो सकता है कि बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन हो गई, तो हो सकता है कि चलो अकल ठिकाने आ जाए या कुछ है, थोड़ा सा जो इमोशंस होते हैं वो जाग जाए। पता है इतने छोटे बच्चे को देख कर ना, बच्चे को क्या यार, हम लोग इतना क्रिटिकल कंडीशन में चले जाएं, तो एक अननोन भी होता है ना, तो उसको भी, उसके अंदर भी ना यहाँ पर एक हाय की भावना आती है कि हाय यार, मतलब हालत देखो, ऐसे आता है ना। तो एक बच्चा घर में ऐसा हो रखा है, इसकी सिचुएशन इस तरीके की हो गई कि मतलब तब भी लोगों के मन में हाय की भावना नहीं हुई। और कुछ लोग, मतलब इतना हम लोगों को सपोर्ट मिला, मैंने ना अपने इंस्टा पर वो डाला था, वीडियो डाली थी, ताकि जो मेरा बिजनेस पेज है उसमें और जो मेरा रील्स वाला है उसमें, मैं रील्स वाले में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, तो इतनी फॉलोइंग्स नहीं है मेरी वहाँ पर, 1500-1550 है। जो मेरा बिजनेस वाला पेज है उसमें मैं एक्टिव रहती हूँ, तो मेरे वहाँ 6000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, अभी 5800 समथिंग कुछ हैं। तो मैंने वहाँ वीडियो डाली ताकि वहाँ लोगों को पता चल जाए, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, ज़्यादातर वहाँ पे 99% लेडीज़ ही हैं मेरे बिजनेस वाले पेज पे, तो उन लोगों को ना पता चल जाए कि ऐसी ऐसी कंडीशन में मैं फंस गई हूँ। तो भी मैं नॉन एक्टिव हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ अपने बिजनेस को लेके। तो जब मैंने वहाँ रील डाली ना, इतने लोगों के डीएम आए, इतने लोगों के डीएम आए वहाँ पे, इतनी लेडीज़ के आए डीएम कि दीदी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लोगों के अंदर ना, मतलब रील्स पे भी कुछ लोगों ने, जो मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे हैं लेडीज़, उनके भी कमेंट आए कि भाई गुरुजी आपकी बेटी को बहुत जल्दी ठीक कर दें, ऐसे ऐसे करके। और कुछ लेडी का आया कि हाँ यही सबसे बड़ी सिचुएशन होती है लाइफ में, जो कि एक माँ से नहीं देखी जा सकती, ऐसे ऐसे भी आया। मतलब आप लोग, कहने का मतलब मेरा ये, मैं बताना इसलिए चाहती हूँ कि वो लोग तो अननोन है, वो लोग हमारे अपने तो है नहीं ना, ब्लड रिलेशन तो है नहीं उन लोगों से, बस हाँ दे आर फॉलोइंग मी, तो बस जान रहे हैं मेरे बिजनेस पेज के थ्रू, मेरा बिजनेस है, वो मेरे पेज से शॉपिंग करते हैं, तो वो सिर्फ जानते हैं मुझे कि हाँ, खूब ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना। बट जो हाँ, जिन लोगों से हमारा ब्लड रिलेशन है वो अपने होकर भी अपने नहीं है। मतलब इतनी कंडीशन इस बच्ची की ख़राब थी, इतनी कंडीशन ख़राब थी कि ये हमें पता है, मेरी मम्मी को पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, और ये हम दोनों को पता है, और मेरी बच्ची को पता है कि वो किस दौर से गुजर रही थी और उसकी हालत क्या थी, और डॉक्टर्स को पता है उसकी हालत क्या थी। ठीक है, तो अभी मैं ये सब, मतलब देखो एक माँ है ना, अगर उसके बच्चे पे बात आती है ना तो वो कुछ नहीं भूलती। ये सब बातें जो देखा ना मैंने इस दौरान, जो अपने लोग हैं ना, रिश्तेदार हैं, उन काफ़ी रिश्तेदारों ने पूछा भी, मैसेजेस भी करे, मुझे भी, नवीद को भी कॉल करा, इवन आलिया की जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स के भी कॉल आए, उनके फादर्स के भी इनके पास कॉल आए, उनकी मदर्स के मेरे पास कॉल आए, इवन क्लास टीचर और भी जो वेल नोन टीचर्स हैं जो मुझे अच्छे से जानती हैं, आलिया को जानती हैं, मेरे इंस्टा पे भी कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, उन सब के कॉल मैसेजेस आए। तो ये इन सब के भी आए, बट जो अपने होकर भी अपने नहीं है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि बच्चा क्या है क्या नहीं है। भैया मैंने तो अब यहाँ तक हाथ जोड़ लिए, मेरे बच्चे के लिए जब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे अब किसी के लिए भी कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। देखो एक माँ है ना, सब कुछ भूल सकती है, पर एक बच्चे पर जब बात आती ना तो नहीं भूल सकती एक माँ। ठीक है,
एक औरत जो है ना सब कुछ संवारने की भी कोशिश करती है, पहल करके कि चलो ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं, चलो जो हुआ छोड़ो, चलो ठीक है। मैं अपनी बता रही हूँ, मेरा ऐसा नेचर है, चलो ठीक है कोई नहीं, जो हुआ छोड़ो, मिट्टी डालो, आगे बस मतलब अपना फ्यूचर संवारो, आगे मतलब सब ठीक रहे, मेरा ऐसा नेचर है। बट मैं फिर से घूम फिर के ना फिर वहीं पे पहुँच जाती हूँ कि क्यों ये सब, क्यों हमारे साथ ही क्यों। ठीक है तो हाँ ये रख दो, आपने वो कर दिया सारा। हाँ? तो वही बात है फ्रेंड्स, मैं ये रख रही थी तो ना वही चीज़ें याद आई कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो है ना, जो मैं बता रही हूँ इनडायरेक्टली ही बता रही हूँ मैं, सब कुछ डायरेक्टली नहीं बता रही। सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो हुई ना, मैं कह रही हूँ अपने होकर भी, ब्लड रिलेशन होकर भी उन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सबसे ज़्यादा महसूस ना मैंने नहीं की, सबसे ज़्यादा महसूस उसने करी। वो बेड पे लेटी हुई थी और उसका एक ही क्वेश्चन था, मम्मी वो नहीं आए, मम्मी वो नहीं आए। ठीक है, तो सोचो वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने खाने के बारे में भी सोच सके, अपनी फूड के इंटेक के बारे में सोच सके, या अपनी हेल्थ के बारे में सोचे, या अपनी खेल कूद की दुनिया के बारे में सोचे, पर उसका ध्यान सारा कहाँ था, वो नहीं आए। ठीक है, और मतलब मेरी साइड से नहीं था उसका ध्यान, मेरी साइड से तो मोस्टली सब आए थे। मेरी मम्मी आई थी, पापा आ रहे थे, मैंने पापा को रोक लिया था क्योंकि पापा हैं डायबिटिक पेशेंट, और उनकी अभी डायबिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लग जाती, कभी डाउन हो जाती, कभी हाई हो जाती। तो उनको आ रहे थे चक्कर, तो पापा बोल रहे थे कि मैं सुबह आऊँगा। मैंने मना कर दिया, पापा नहीं अभी कोई ऐसी नीड नहीं है, आप घर में ही रहो, मत आना। तो पापा को तो मैंने खुद रोक लिया। ठीक है, अब मेरी मौसी हैं, हमें वो उनका नहीं पता था, उन्होंने हमें बताया नहीं था कि मैं आऊँगी, वो अपनी मर्जी से खुद ही आए थे। और जब वो आए थे तब उन्होंने हमसे फ़ोन करके, मम्मी से फ़ोन करके रूम नंबर पूछ लिया था। तो मेरी साइड से आलिया को कोई शिकायत नहीं है, बच्चे को मेरी साइड से बच्चे को हमेशा लाड प्यार मिलता आ रहा है, एक इज्जत मिलती आ रही है, हर एक चीज़ है। बात है इस साइड की, उसको बेचारी बच्ची को इतना फील हुआ, बहुत फील। तो वो जो जख्म है ना, वो आज मैं जब ये फाइल लगा रही थी तो वो सारे ताज़े हो गए। बट ये है कि सब एक जैसे नहीं होते। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी एज अ फैमिली। ठीक है, ये नहीं है कि मैं मजाक उड़वाना चाहती हूँ या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एज अ फैमिली, क्योंकि देखिए हम लोग व्लॉग्स करते हैं तो नेचुरल व्लॉग्स होने चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए, और ना ऑनेस्ट वाले व्लॉग्स होने चाहिए, कोई भी शो ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि मेरा मन जो है यहाँ तक भरा पड़ा था। जो भुलाने की कोशिश कर रही थी वो बस इसको देख के थोड़ी ताज़ा हो गई। बट कोई नहीं, हम तो प्रिपेयर्ड हैं ही हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ, और उसने खुद देख लिया अब सब कुछ। तो खैर छोड़िए इस सब चीज़ों को, अभी तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। और आज हमें क्योंकि अब ये अच्छे से ठीक हो चुकी है ना, हेल्दी हो चुकी है, तो आज हमें इसका पूरा डेंटल प्रोसीजर थोड़ा बहुत अधूरा रह गया था। वो अधूरा इसी वजह से रह गया था क्योंकि ये अच्छी नहीं थी, हेल्दी नहीं थी, क्योंकि इसको फीवर था। डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि मैं इस हालत में बच्चे का डेंटल प्रोसीजर नहीं करूँगा। तो अब ये ठीक है, तो आज हम इसका सारा डेंटल का भी करवा देंगे। एक दांत तो इसका टूट ही चुका है, दिखाओ। तो ये वाला जो दांत है इसका जो हिल रहा था, हमने सोचा था इंजेक्शन लगवा के इसका दांत तोड़वाएंगे। मैंने इसका दांत खींच दिया और वो टूट गया ना। इसको वो आगे मत खींचो, पर मैंने कर दिया। नहीं, मेरे को लगा ये वाला भी हिल रहा है। हाँ। मेरे को लगा दोनों टूट गए। तो ये था, आज इसका सारा डेंटल प्रोसीजर भी हम लोग करवा देंगे इसका टाइमली ही। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस, जो बोले थे आलिया कैसी, अब मैं ठीक हूँ, अब टेंशन मत लो, और भी ठीक हो जाऊंगी। और गाइस, एंड थैंक यू सो मच, है ना, आपने इतना हमारा वो रखा, आलिया की बहुत केयर की, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ली, स्ट्रेस लिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू सो मच।